कोलकाता में हैवान बनी महिला टीचर, सामने आया दरिंदगी का वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है महिला टीचर। 3.5 साल का है बच्चा। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके की घटना। बच्चे के घर वालों ने 3 दिन पहले ही टीचर को नौकरी पर रखा था। बच्चे के रोने पर भी नहीं महिला का दिल पसीजा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अभिभावकों ने पुलिस से की शिकायत, अभी नहीं हुई कार्रवाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं, सांसदों को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि और जो शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, भ्रष्ट कांग्रेस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में। संजय राउत के मुताबिक हमें उसके धर्म का पता नहीं था, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता। महाराष्ट्र के जो भ्रष्ट कांग्रेस वाले हैं, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, राज्य के मुख्यमंत्री है, वो उसको धार्मिक और राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, जब उसने रोजा किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि वो किसी धर्म का है, वो हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन या पारसी है। जब उसने बताया मैं रोजे पे हूँ, तो रोटी उसने वापस ली। शिवसेना सांसद अनंत गीते ने कहा, शिवसेना सांसदों पर लगाए आरोप गलत और मनगढ़ंत। अनंत गीते ने कहा, शिवसेना सांसदों पर लगाए सारे आरोप झूठे, हमारी शिकायत वहां की व्यवस्था और थाने की कंप्लेंट करने गए थे सांसद? नहीं, कंप्लेंट करने गए थे सुविधाओं की, लेकिन नाराजगी हो गई। नहीं, नाराजगी तो है ही ना, वो रेसिडेंट कमिश्नर के खिलाफ, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आरोप। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी उठा मुद्दा। एनसीबी के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से कहा, रेसिडेंट कमिश्नर से मांगी जाए सफाई। कैबिनेट की बैठक में एनसीबी के मंत्रियों ने कहा, महाराष्ट्र सदन में खाने की घटिया शिकायत की भी जांच हो। ये बहुत शर्म वाली बात है और ये मामला हमारी पार्टी ने सदन में भी उठाया है। ये उस बात का प्रतीक है कि इनकी सोच क्या। बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा, अगर आरोपों में सच्चाई है तो सांसदों की हो गिरफ्तारी। इस मामले में बिना कोई देरी किए हुए तो केंद्र की सरकार को, जो शिवसेना का सांसद है जिसने ये गलत कार्य किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी का मसले पर कुछ भी बोलने से इंकार, मीडिया के सवालों को टाल गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ का भी बयान देने से इंकार, गडकरी ने भी साधी चुप्पी। जेडीयू ने घटना को लेकर की निंदा, शिवसेना के सांसद कर रहे थे दबंगई। महाराष्ट्र फूड वहाँ नहीं परोसने के नाम पर जिस तरह से की गुंडागर्दी की गई, रोजा रहते हुए उसके मुंह में रोटी ठूसा, उस सवाल को हमने उठाया है। राजीव शुक्ला ने कहा, यह है बहुत गंभीर मामला, घटना की होनी चाहिए जांच। ये जो हरकत है ये बहुत ही गंभीर है और इस तरह की हरकत अगर उन्होंने की है इसका पता लगाना चाहिए, जांच करनी चाहिए, की है तो कड़ी सजा देनी चाहिए और उनको लोगों को माफी मांगनी चाहिए और अगर जो है घटना नहीं हो तो जांच में आ जाए। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी का बयान, जहां तक खाने का सवाल है तो मैं शिवसेना के साथ, लेकिन रमजान में किसी को जबरन खाने के लिए मजबूर करना गलत है। किसी की आस्था को अपमानित करना अगर ऐसा हुआ है तो बहुत घृणित और निंदनीय है और महाराष्ट्र सरकार से हम कहेंगे कि इसकी जांच करके इसके खिलाफ सख्त। महाराष्ट्र सदन की घटना पर आईआरसीटीसी के पीआरओ प्रदीप कुंडू का बयान, हम मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, नथिंग हैज कम टू लाइट। अभी हमने सुना है, अभी देखा नहीं कुछ, तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। महाराष्ट्र सदन के पीआरओ संध्या पवार के मुताबिक 17 जुलाई की रात आईआरसीटीसी से खत्म हो गया था कॉन्ट्रैक्ट।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसी भी पक्ष ने झड़प की शिकायत दर्ज नहीं कराई। रेजिडेंट कमिश्नर के कहने पर बढ़ाई सुरक्षा। बैंगलोर रेप कांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई। स्कूल के चेयरमैन रुस्तम किरावाला को दमन से किया गिरफ्तार। किरावाला पर देर से रिपोर्ट लिखाने और मामले को छिपाने का आरोप। लड़की को हिफाजत से न रख पाने का भी स्कूल पर आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ऐलान। स्कूलों में अब सभी कर्मचारियों के पुराने रिकॉर्ड की जांच अनिवार्य। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ऐलान। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए 10 स्पेशल कोर्ट का होगा गठन। बैंगलोर में बच्ची से दरिंदगी के खिलाफ NSUI ने निकाली जागरूकता रैली। स्कूल के बाहर पोस्टर के साथ मौजूद। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन से एक लड़का और एक लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। दोनों अस्पताल में भर्ती। ट्रैक पर छलांग लगाने के बाद दोनों को गंभीर चोटें। एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लड़का लड़की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र। दोनों एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पुलिस ने की रोकने की कोशिश तो बाइकर्स ने किया पथराव। दिल्ली पुलिस की PCR वैन भी तोड़ी। दिल्ली में एक बार फिर बाइकर्स ने मचाया कोहराम। गोलदा खाने के बाद सैकड़ों बाइकर्स ने किया हुदंग। पुलिस से की हुई झड़प। बाल बाल बची भुवनेश्वर। राजधानी गया के पास ट्रैक पर माओवादियों के धमाके से पायलट ट्रेन डिटेल। हावड़ा रूट पर रात भर फंसी रही राजधानी समेत कई ट्रेनें। अब ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू। गया स्टेशन पर रोकी गई सभी ट्रेनें। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। घटना के कारणों का हमें अभी पता नहीं। अहमदाबाद में नाबालिग लड़के ने ली 2 लोगों की जान। तेज रफ्तार कार से 6 लोगों को रौंदा। बुरी तरह से जख्मी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 लोगों ने तोड़ा दम। बाकी 4 की हालत नाजुक। रात में कार लेकर घर से निकला था नाबालिग। पुलिस का दावा 120 की स्पीड से ला रहा था कार। दिल्ली के आर के पुरम में होंडा सिटी कार में मिली 3 लाशों का रहस्य भी बरकरार। नाराज परिजन पहुंचे थाने। परिवार वालों को अब तक नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जांच में हो रही है देरी से परिजन नाराज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में टायर फटने से स्कूल बस पलटी। हादसे में 30 बच्चे घायल। सभी घायल बच्चों को नरसिंहपुर के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूल प्रशासन के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार में जा रही थी बस। टायर फटने के बाद सड़क पर पलटी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों से हो रहे भेदभाव पर बेराबरुआ कमेटी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। आज तक के पास रिपोर्ट से जुड़ी अहम जानकारियां। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के 60 से 65% लोग नस्ली टिप्पणी और छेड़खानी का होते हैं शिकार। बरुआ कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी महानगरों के मुकाबले दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों से सौतेला व्यवहार सबसे ज्यादा। बरुआ कमेटी की रिपोर्ट में की गई है नस्लवाद विरोधी कानून बनाए जाने की सख्त जरूरत। लखनऊ गैंगरेप की जांच में फिर घिरी सरकार। मृतक महिला के परिजनों का दावा महिला की थी केवल एक ही किडनी। रिपोर्ट में बताई गई दोनों किडनी। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन का बयान। अभी तक नहीं हुई है CBI जांच की मांग। अभी कोई लिखित ऐसी मांग यहाँ पे तो आई नहीं है। नहीं तो कह दिया गया है, पुलिस विभाग को कह दिया गया है कि कोई जो भी और प्रश्न उठ रहे हैं सबको गहराई से देखें। बाकी मामला कोर्ट में जा चुका है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज होगा 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज। भारतीय दल की अगुवाई करेंगे शूटर विजय कुमार।
ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद रहेंगे सचिन तेंदुलकर। यूनिसेफ के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के तौर पर लेंगे हिस्सा। नॉटिंघम टेस्ट के दौरान एंडरसन जडेजा विवाद की आखिरी सुनवाई 1 अगस्त को। सुनवाई के 48 घंटे बाद कमिश्नर सुनाएंगे फैसला। जडेजा के खिलाफ केस की सुनवाई करेंगे मैच रेफरी डेविड बून। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को लेकर बीसीसीआई ने कसी कमर। भारी आलोचना के बावजूद कुक ही रहेंगे टीम इंग्लैंड के कप्तान। मैट प्रायर की जगह बटलर होंगे विकेट कीपर।